दुनिया भर में डीप सीक के चर्चे हैं। चैट जीपीटी के मुकाबले में चाइना ने डीप सीक एप्लीकेशन लॉन्च की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एप्लीकेशन बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करती है, बल्कि चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन जो कि पेड है उसके मुकाबले में चाइना ने फ्री वर्जन जो निकाला है वो उसके मुकाबले में आता है। और प्लस ये है कि अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी के ऊपर $100 मिलियन स्पेंड किए हैं, चाइना ने सिर्फ $6 मिलियन स्पेंड किए हैं। चाइना इस वक्त मार्केट को लीड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रंट के ऊपर, और इसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है। मुख्तलिफ जो फ्रंट्स हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है बहुत सारी चीजों के अंदर। जैसे कि आप ये देख लें कि जो फैक्ट्रीज के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ये जो पैकिंग का प्रोसेस है, या ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी जहां पे आपका वर्क फोर्स के ऊपर एक्सपेंस बहुत ज्यादा आता है, वहां अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसको रिप्लेस कर सकते हैं और आप ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं बहुत आसानी से। और ये जो एडवांस वर्जन्स जो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो रही हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें, वर्किंग करें, तो आप दुनिया में ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं बल्कि अपना नाम भी बना सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये काम नहीं करने, हमने हरगिज वो काम नहीं करना कोई भी जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो या हमें कोई फायदा हो। हमने सिर्फ और सिर्फ वो काम करने हैं जैसे रहीम परदेसी की फाइट हो रही है फिरोज खान के साथ, देखना मत भूलिएगा, लाजमी देखनी है आपने जाके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। रहीम परदेसी पाकिस्तान में आके फिरोज खान के साथ बॉक्सिंग करेगा और हम अगर यूट्यूब पे वो मिस कर गए तो हमें सबसे बड़ा नुकसान होगा। या किसी ड्रामा की कोई एपिसोड या कोई ऐसा सीजन जो नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉन्च हुआ है, वो उसकी कोई एपिसोड हमने मिस कर दी और सारा दिन लगा के हमने ये चीजें देखनी होती हैं, हम मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि आप देखेंगे दूसरे एंड पे दुनिया कहां से कहां निकल गई है, किस तरह फोकस्ड है, और वो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं जो पहले वो मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, फिर उससे वो माल बनाते हैं। आपको वो कहते हैं कि आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, उसके ऊपर काम करें, और फिर आपसे भी वो चार्ज करते हैं। तो ये चीज जो है ये कोई आज की चीज नहीं है, हम बड़े सगीर के अंदर ये चीजें बड़े अरसे से फेस कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर के टाइम पे चले जाएं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान आई तो उन्होंने कारोबार करने की इजाजत मांगी, फिर कारोबार करते करते वो सर पे सवार होकर बैठ गए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला चला के मुसलमान हिंदुओं को लड़ाया, फिर मुसलमानों को आपस में लड़वाया, और फिर वो अपना माल बनाते रहे। और एक रिसर्च के मुताबिक बरतानिया ने जितना माल बड़े सगीर से इकट्ठा किया है, आधी दुनिया में उनकी हुकूमत थी, कहीं और से इतना माल उन्होंने इकट्ठा नहीं किया जितना यहां से इकट्ठा किया है। और वो सिर्फ इसलिए कि हमने उनको इस तरह से अलाउ किया कि वो हमारे ऊपर हुकूमत भी करें, हम उनको माई बाप भी समझें, हम उनका शुक्रिया भी अदा करें, और फिर उनके साथ उनके गुलाम ही रहे सारी जिंदगी, और वो उसके ऊपर माल बनाते रहें। क्योंकि हमने अपना फोकस सही तरफ नहीं किया। हमें लोग प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिसे इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो हमें बेसिकली जो करने की जरूरत है, जो हम करना नहीं चाह रहे और कभी करना चाहेंगे भी नहीं, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होती चली जा रही है और फ्यूचर के अंदर हर जगह पे हर मार्केट की नीड होगी, उसके अंदर हमें काम करना चाहिए, हमें उसको सीखना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस मार्केट के अंदर जो चीजें हम अपने बिजनेस के हवाले से अगर हम देखें तो बिजनेस के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ना कि इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि रजब भट्ट और डकी भाई के घर के वॉशरूम की टाइलें चेंज हुई हैं, ये नहीं हुई। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी जो फोकस है, जो विजन है, वो हमारा ब्लॉक्ड है। इन चीजों के जरिए जो चीजें हमारे सामने आती हैं रेगुलरली, हमने कंटेंट स्ट्रीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है कि जब तक हमें कंटेंट रेगुलरली नहीं मिलेगा, जितने भी लोग आपको न्यूज पहुंचाते हैं, अगर वही न्यूज आप हफ्ते बाद सुने, एक दफा न्यूज सुने, कोई एक व्लॉग आप सुन लें जिससे आपको पूरे हफ्ते भर की खबरें मिल जाएं, तो वही खबर होगी जो पूरे हफ्ते में आपको हफ्ते बाद मिलेगी। वही खबर आपने रोजाना दिन में 3 दफा सुननी है, क्योंकि एक दफा एक व्लॉग आ रहा है, दूसरी दफा दूसरा आ रहा है, तीसरी दफा तीसरा आ रहा है, और चौथी दफा वही सेम सुबह वाले बंदे का दूसरा व्लॉग आ गया। लेकिन वो हमने लाजमी सुनना है, हमने मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें हमें मजा आता है, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 20-20 मिनट के व्लॉग होते हैं, 1.5, 2, 3 घंटे हमने इसके ऊपर जाया कर देने हैं, और सिर्फ ये सोचना है कि मुल्क के अंदर इधर से इधर हो गया, इधर से क्या हो गया। अपनी जात के ऊपर इनफरादी हैसियत में हमने बिल्कुल कतई तौर पे वर्किंग नहीं करनी जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम कोई तब्दीली ला सकें, अगर हम चाहते हैं कि जो न्यूज हम सुन रहे हैं वो सुन सुन के हमारा दिमाग उड़ता है और हम चाहते हैं कि बस हम कुछ बेहतर करें इस मुल्क के लिए, तो कम से कम अपने आप को पहले बेहतर करके देखें, अपनी स्ट्रेंथ में तो आए। आपकी बात का वजन तब है जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं। दुनिया में भी इसी तरह से है,
हमने अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वैल्यू कहां पे प्रोड्यूस की है? हम ना गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, हम ना कोई और चीज, गाड़ियां तो बहुत बड़ी चीज है, हम छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में अगर जाते हैं तो दुनिया की प्राइसेस को हम कंपीट नहीं कर सकते। हमारे पास स्टेटस बड़ा जबरदस्त है कि हमें यूरोपियन मार्केट के अंदर वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उसके अंदर हमें, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग नेशन है, तो हमें उसके अंदर रिलीफ मिलता है, और वो रिलीफ भी हम इस तरह से उसका फायदा नहीं उठा पा रहे कि यहां पे प्रोडक्शन के लिए हमने जो हमारी सलाहियत होनी चाहिए, जिस तरह से चीजें हमें बेहतर हम कर सकते हैं, जिसमें हम बेहतरी ला सकते हैं, उस तरफ हमारा फोकस नहीं है। और बेहतरी सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके आती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करके आती है। अगर हम ये कर लेंगे, अगर हम इसकी तरफ फोकस करेंगे, अपनी अटेंशन, और खास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 20 साल से 35 साल के दरमियान है, ये बात लिख लें कि आज जो टाइम आपके पास है, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलना। यही वक्त है जिसके अंदर आप कोशिश कर सकते हैं, खास तौर पे 20 साल के वो लोग वो नौजवान जो खास तौर पे अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनको इस चीज की तरफ फोकस अपना रखना चाहिए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कभी भी अपने हाथों से ना जाने दें। वो लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया आज से 15 साल पहले, वो आज इतना एडवांस्ड है कि आपकी सोच है। और चाइना को आप देखें कि चाइना की मार्केट में लोगों को, मतलब आपको पता नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है। वो इतना ब्लैक्ड आउट मार्केट है कि उसको पूरी दुनिया का मीडिया जो है पूरे के पूरे चाइना को ब्लैकआउट करता है, वो आपको नहीं देखने देता कि चाइना में क्या हो रहा है। लेकिन चाइना ने अपने लोगों के ऊपर एफर्ट की है, और लोगों ने वहां पे मेहनत करके बताया है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स चाइना ने बनाई हैं कि जो मार्केट के अंदर बहुत महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन चाइना उसकी कॉपी अगर बनाता है तो आप उसको जज नहीं कर सकते ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ रखते हुए कि क्या ये वाकई ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है। पूरे पाकिस्तान में चाइना की कॉपीज जो हैं, वो फर्स्ट कॉपीज जो हैं ओरिजिनल के तौर पे बिक रही होती हैं बहुत सारी मार्केट में। हम तो जाहिर है इसमें एक्सपर्ट है ना कि हमने कॉपीज को हमने झूठ बोल के बेचना होता है, जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा खैर टॉपिक है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर चाइना ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। हुआवे को आप देख लें, रिसेंट एग्जाम्पल है, हुआवे को अमेरिका ने बैन किया कि वो एंड्रॉइड की सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हुआवे ने अपना ओएस जो है वो लॉन्च कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब हुआवे एक नए बैंक के साथ जो है वो वापस आ रहा है मार्केट के अंदर। तो ये चीजें आप तब कर सकते हैं जब आपका फोकस, आपका विजन सही डायरेक्शन में हो। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इनफरादी हैसियत में हम क्या कर सकते हैं। ये एक थॉट मैंने आपके सामने रखी है, इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।